सुनाओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड अब देखिए 68 रुपये 45 पैसे का प्राइस है। और आज हम ये देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के या फेडरल बैंक के कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जिस जगह पर है वो अपने आप में ही एक लीडरशिप हासिल कर चुका है। ऐसे में बैंकिंग कंपटीशन है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ के मामले में जगह जगह पिटाई हो रही है। बैंकिंग की लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट में क्या यही स्टॉक्स हैं जो कि हमें आगे एक बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी क्या है, इलेक्शन फेवर है और इलेक्शन में आप जानते हैं कि पीएसयूज ज़्यादा दौड़ते एक हिस्ट्री रही है और अभी यहाँ पर जो है वापस से ये कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसी 90% पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है। इसके साथ साथ ये हाँ और ना में रहता है तो इसके ऊपर हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग में अभी आपके सामने एक कंपैरिजन होगा क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बेकार मानने लगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र निचले लेवल से सुधरा बट उतना यहाँ पर जो है प्राइसेस ऊपर नहीं आए जितना कि हमें पॉसिबिलिटी लग रही थी। बिकॉज असेट क्वालिटी अगर आप देखिए तो एंटायर पीएसयू के अंदर ना तो सेंट्रल बैंक के पास है, ना बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी असेट क्वालिटी है, ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। आप देखें दिग्गज से दिग्गज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आगे झुकते हैं। तो ऐसे में क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि 100 रुपए का आंकड़ा जो है वो टच कर जाएगा। टच करने क्या है, इलेक्शन में ही आपका हो जाए 100 रुपए का, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। 70 रुपए पर तो हम स्टैंड कर रहे हैं, 30 रुपए की तो हमें तेजी चाहिए। बट फंडामेंटल क्या ये ड्राइवन होगा, देखिए बाय असेट क्वालिटी से अगर आप नापेंगे तो फिर ये जरूर यहाँ पर जो है एक 100 रुपए का मार्क टच कर लेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि यहाँ से जो है एक 50% का मूव जो है वो हमें मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आप और सारे नंबर्स या इंडिकेटर्स देखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा डाउटफुल वाली बात हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये बैंक रखा हुआ है तो आप ये समझिए कि आगे जिस तरीके की असेट क्वालिटी है इनके पास और जो एक बनाई हुई रखी हुई है वो आगे आपको एक बेहतरीन रिटर्न कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसकी स्ट्रांगनेस इसमें दिखती है। और हाल फिलहाल में अभी अगर आप देखें तो हम जाएंगे ऑल टाइम हाई पर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी बैंक्स गए हैं, पीएसयू बैंक्स की बात करें तो हम ऑल टाइम हाई जरूर जाएंगे जो कि लेवल्स हैं ऑलमोस्ट ये आपका 2010 के अराउंड, 2010 के अराउंड के ये लेवल्स। तो अभी अगर आप देखें तो कंपैरिजन किस बात का, मैं आपको बताऊं कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप भूल कर रहे हैं ना ये सोचकर कि स्टॉक ने कुछ रिटर्न नहीं दिया और मेरा स्टॉक टूट गया है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में। खैर क्या ही कर सकते हैं, 100 लोगों में 90 लोग तो निकल जाते हैं एक हीरे स्टॉक से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आपका यहाँ पर फेडरल हुआ, आपका यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है फ्रॉम पीएसयू। ये स्टॉक्स ये दिग्गज स्टॉक्स हैं और आप देखें बिग बैंक से आप पैसे नहीं बना पा रहे हैं। पैसे बनाने का मतलब आपके पास इतना पैसे है ही नहीं कि उसका यहाँ पर जो है एक बड़ा चंक खरीद सके। तो वो चीज़ आ जाती है, एक बड़ा पैसा तभी बनता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप में डिफरेंस देखिए, 57,701 करोड़ का मार्केट कैप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करंट भाव के हिसाब से। और अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पर ये 49,229 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि एकदम परफेक्ट है। दोनों ही बैंकों के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, फेडरल बैंक को भी अगर लेकर आओगे तो फेडरल बैंक की भी एक अलग बात है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी एक अलग बात है। फेडरल बैंक तो इन दोनों कंपैरिजन बहुत छोटा बैंक है, इतना वैल्यू उसकी नहीं निक रही है, वो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। ये क्या होंगे, वो तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। ये समझिए अच्छे नंबर के बावजूद वो सालों से नहीं चला, तो ये दिक्कत है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर आप समझिएगा एकदम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास है। बट आप देखेंगे जब इंटरेस्ट के मामले में तो एक डिफरेंस देखने को मिलता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 30K का मार्क यानी 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहुंचे हैं 20,000 करोड़ की इंटरेस्ट अर्न पर। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस है। बट अगर आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहते हैं, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू से जाने से पहले मैं आपको बताऊं नेट एनपीए में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज़्यादा बेहतर। एक जगह ऐसी आती है जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कॉम्पिटिट नहीं कर पाया, वो चीज़ है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आगे रखता है। और वो एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ है, दो बातें, दो पॉइंट हैं
जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, इन सब से आगे रखता है। और वो एंटायर पीएसयू है, और वो शुरुआत बता चुका हूँ। वो है अपना नेट एनपीए, और नेट एनपीए के अगर आप देखेंगे तो 0.20 के अराउंड आपका जो है नेट एनपीए है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.70 के अराउंड यहाँ पर जो है सालाना एनपीए है। तो ये डिफरेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.79, क्योंकि स्टॉक जो है वो 100 रुपये से टूटा है। और अभी एक यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मर रहने वाला है थोड़े टाइम के लिए, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस भी है। प्राइस टू बुक 2.67 टाइम पर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेड कर रहा है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.79 टाइम पर। तो ये अंतर है वास्तव में। बट अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी अराउंड 2.50 टाइम पर ट्रेड करता था, तो अपने वो प्राइवेट बैंकिंग में वो सबसे ऊपर था। बट सरकारी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट बाय असेट क्वालिटी कुछ तो प्रीमियम तुम दोगे ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो थोड़ा सा प्रीमियम ये मांगती है ये बैंक। और बात आ जाती है जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब कॉम्पीट कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और वो है असेट के मामले में, असेट वैल्यू के मामले में। जो 2024 मार्च के हिसाब से अगर आप देखें, सालाना इनके असेट जो है वो पहुंच चुके हैं 3,07,329 करोड़ पर। और ऐसा नहीं है कि बाकी बैंकों की तरह यहाँ पर कोई मर्जर वर्जर हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये अपने कुब्बत पर चल रहे हैं। बाकी के अगर आप देखेंगे तो मर्ज हुए हैं, 2-3 बैंक मर्ज हो गए, उसके बाद यहाँ पर जो है एक बड़ा बैंक बन गया। उसमें हमें असेट देखने को मिलते हैं 16 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ के असेट्स देखने को मिलते हैं। तो वो एक मर्ज की हुई बैंक है, लेकिन ये अपने अकेले दम पर यहाँ पर जो है 3,07,329 करोड़ का जो असेट वैल्यू है वो अपने दम पर रखे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात बनती है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर जो है पहुंच रहा है 2,96,209 करोड़ का यहाँ पर जो है असेट वैल्यू पहुंच चुकी है। हालांकि एक बात है कि असेट वैल्यू में जो ग्रोथ है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास है। तो यानी कि जो लोग सोच रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेकार हो गया, वो बेकार उनका सोचना हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लीडरशिप थी है, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र आगे चलकर एक लीडरशिप हासिल कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर असेट वैल्यू है, जिस तरीके से नेट एनपीए की क्वालिटी है, ये सब बता रहे हैं कि भले ही इंटरेस्ट अर्न और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा पीछे हो, बट आगे चलकर जिस तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है वो आगे इस बैंक को लेकर जाएगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पर टक्कर बहुत बुरी है। कई सारे बैंक्स एक पैरामीटर में आके बैठते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर प्राइवेट और सरकारी का ये जो ड्रामा है वो अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन लाइन, मतलब एक साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक लाइन में, ठीक है, आपका इंडसइंड बैंक ये सब एक लाइन में है। आप देखो इंडसइंड बैंक थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, हाँ वो ऑफकोर्स बड़ा बन जाता है। फेडरल बैंक आप लेकर आए, फेडरल बैंक हुआ, बंधन बैंक हुआ, ये सब यहाँ पर जो है ना ये आपके लाइन में। बस बंधन बैंक की ज़्यादा दिक्कत है कि असेट क्वालिटी ख़राब है। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या दिख रहा है, तो अभी आपके सामने ये क्लियर हो गया होगा। कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख रहा होगा तो उसको कम से कम पता चल गया होगा। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं इसका पल्ला जो है वो काफ़ी भारी हो सकता है, तो वो चीज़ है। खैर यहाँ पर जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा 67 रुपये का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 67 या 65 आप कह सकते हैं, एक रेंज रहने वाली है। वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली तो हमें 1-2 रुपए की रेंज तो लेनी ही पड़ेगी, तो ये एक रेंज रहने वाली है। पीएसयू है और एक अच्छा पीएसयू है, और पीएसयू के अंदर जो वैल्यूएशन इसकी है वो काफ़ी अच्छी है। भले ही प्राइवेट के कंपैरिजन आप कुछ भी देखते रहें, बट पीएसयू के अंदर इसकी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। अपने पीयर कंपैरिजन बहुत अच्छा बैंक है। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन, काफ़ी स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, सब में ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन ये जारी है आपका 2023 जून से, और ये लगातार यहाँ पर जो है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी क्या है, अगर ये 67-65 का लेवल टूटा तो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं आपको 60 तक लेकर आ सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन तक कहीं ना कहीं आ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ये गया अगर
तो हम कुछ इधर पर आ सकते हैं, यहीं से सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पर ना 5 रुपये मतलब 10% की करेक्शन समझिएगा। वैसे तो 65 मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, 67 टूटना ही बड़ा खतरनाक, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से, तो वो चीज़ है। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भरोसा है, पोर्टफोलियो में रखा है, तो आगे का सोचिए। ये 1 महीना पॉलिटिकल या 1 महीना इधर उधर में मत सोचिए, ये रखने वाला स्टॉक है, ये रखने वाला स्टॉक है। और सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन अच्छा, ये सारे बैंक्स के कंपैरिजन बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिर्फ अच्छा दिखता है। अगर आप खुद की स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर में समझ में आएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। IDFC फर्स्ट बैंक वालों की दिक्कत भी सॉल्व, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों की भी सॉल्व, सबकी सॉल्व हो गई। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके पोर्टफोलियो में क्या रखा हुआ है ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में, और खुद की स्टडी करिए बाय और सेल करने से पहले। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।